गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आइए हम आज कुछ बेसिक चीजें जानते हैं ज्योमेट्री के बारे में। आज हम सीटेट में ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, जो मैथ में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सीटेट के एग्जाम में आते हैं। आइए हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री के बारे में, कुछ ज्योमेट्री का बेसिक जान जाए, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे, ठीक है। आइए हम ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री, ठीक है। ये जो हमारा जियोमेट्री जो हमारा शब्द है, ठीक है, ये दो चीजों से मिलके बना है, जियो और मेट्री, ठीक है ना। जियो और मेट्री से मिलके बना है। जियो मतलब आप जानते हैं, आप जियो मतलब होता है अर्थ। जैसे आप क्या पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, ठीक है ना। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, ठीक है। और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है ना। यानी स्टडी, स्टडी अबाउट अर्थ, यानी अर्थ के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियोग्राफी, यानी भूविज्ञान, ठीक है। या स्टडी अबाउट हम क्या करते हैं, अर्थ, ठीक है ना। अर्थ के बारे में अगर हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। जियो मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब स्टडी, यानी स्टडी अबाउट अर्थ, ठीक है। उसी तरह हमारा जियोमेट्री होता है। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, ठीक है। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है। यानी हमारा मेजरमेंट मतलब क्या होता है, मापना या नापना, ठीक है। तो अर्थ को हम लोग क्या करेंगे, मापेंगे, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जियोमेट्री में क्या पढ़ते हैं, जो भी हमारा अर्थ है वो उसको हम कैसे नापेंगे, कौन कौन सी क्वांटिटी होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि जियोमेट्री क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या होते हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताता हूं कि कैसे जियोमेट्री के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे, ठीक है। जियोमेट्री में हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है। जियोमेट्री में हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा, देखिए क्या रहेगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पॉइंट क्या होता है, ठीक है। क्या पॉइंट क्या होता है, ठीक है। जैसे हम लोग अक्सर डिनोट कर देते हैं कि पॉइंट मतलब क्या होता है, ये एक डॉट हो गया, ठीक है। इसी डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। ये थोड़ा सा मार्कर है तो ये मोटा है। वैसे डिफिनीशन जो पॉइंट का होता है वो ये होता है कि अगर कोई शार्प पेंसिल से, शार्प पेंसिल समझ रहे हैं ना, नोकीला पेंसिल, अगर नुकीला पेंसिल से अगर इस तरह से हम एक कोई डॉट लगाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। पॉइंट का डिफिनीशन अगर कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे कि पॉइंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो पॉइंट का डिफाइन करने का तरीका यह है कि पॉइंट का ना तो कोई लेंथ होता है, ठीक है, ना तो कोई लेंथ होता है, ना ही कोई ब्रीथ होता है, ठीक है ना। ना ही इसका कोई ब्रीथ होता है, ना ही इसका कोई क्या होता है, थिकनेस होता है, ना ही इसका कोई मोटाई होता है। यानी कहने का मतलब है कि इस पॉइंट का ना ही कोई मोटाई होता है, ना ही कोई लंबाई होता है, ना ही कोई चौड़ाई होता है, ठीक है। जस्ट ये क्या है, एक डॉट है। इसको ना हम मोटाई इसका नाप सकते हैं कि कितना मोटा है, ना ही हम इसका लंबाई नाप सकते हैं कि ये लंबा भी है, ना ही इसका चौड़ाई नाप सकते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। यही पॉइंट से हमारा बहुत सारी चीजें बनती है, ऐसे 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 डॉट कर करके बहुत सारे डॉट एक साथ जब मिलते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, हमारा लाइन फॉर्मेशन होता है, लाइन का फॉर्मेशन होता है, लाइन सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। इन्हीं सारे डॉट्स को मिला के क्या मिलता है, हमारा लाइन बनता है, ठीक है। तो आइए हम इसके बाद पॉइंट के बाद लाइन पे डिस्कस करते हैं कि लाइन किसको कहते हैं, ठीक है। लाइन को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, लाइन। लाइन किसको कहते हैं, तो चलिए हम लाइन बताते हैं कि लाइन किसको कहते हैं। देखिए सब लोग बोलेंगे कि ये लाइन है, ठीक है, लेकिन ये लाइन नहीं होता है। ऐसे लाइन को हम डिनोट नहीं करते हैं। लाइन को डिनोट करना है तो हम दोनों तरफ एरो लगाते हैं। इस दोनों तरफ एरो का मतलब ये होता है हमारा कि ये जो लाइन है जो मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे खींची है, ये दोनों तरफ क्या है, कॉन्टिन्यू है। इस एरो का मतलब क्या है, ये लाइन रुकी नहीं है, ये लाइन अभी चलती जा रही है, आगे इधर चली जाएगी, इधर आगे चली जाएगी। यानी अगर लाइन को हमको डिफाइन करना होगा तो लाइन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि लाइन का हमारा, ठीक है, जो लाइन है हमारी, ठीक है, लाइन, ठीक है, लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ठीक है, नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है।
लाइन, लाइन को, लाइन नेवर मेजर, लाइन को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कभी नहीं कर सकते, ठीक है। लाइन कैन नॉट बी, लाइन कैन नॉट, लाइन कैन नॉट बी, लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर, लाइन को हम पेपर पे ड्रॉ भी नहीं कर सकते। अब देखिए इन तीनों चीज का मतलब क्या है, देखिए लाइन जो है हमारा कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, जैसे मान लीजिए यहां से शुरू किए और यहां खत्म हो जाता है, तो यहां से एक ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कहां होता है, ये एंड पॉइंट हो जाता है। तो लाइन में तो ऐसा कोई है नहीं, यहां से शुरू कर रहे हैं यहां खत्म तो हो नहीं रहा है, ये तो चलते जा रहा है, इधर भी चलते जा रहा है, तो इसमें हमारा क्या होता है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन में क्या होता है, एंड पॉइंट हमारा नहीं होता है, ठीक है। लाइन कैन नेवर मेजर, लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों मेजर नहीं कर सकते, रीजन ये है कि कोई भी चीज को मेजर हम तभी करते हैं जब वो क्या होता है, चलता नहीं रहता है, यानी रुक जाता है, रुकेगा तभी तो मेजर करेंगे। जैसे अगर इस कैप को मेजर करना है तो हम इसको स्केल पर रख के ऐसे मेजर कर सकते हैं, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, यानी कैप जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये लाइन है और लाइन जब चलती जाएगी तो हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा है लाइन कैन नॉट बी ड्रॉ ऑन पेपर, तो लाइन को हम पेपर पे ड्रॉ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो लाइन तो चलती जा रही है, तो खत्म हो जाएगी ना, पेपर खत्म हो जाएगा लेकिन लाइन खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। लाइन हमारा, इसीलिए ये दो इंडिकेटर मैंने लगाया है यहाँ पे, ये लाइन क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि जो भी लाइन है ये हमारा क्या है, कंटिन्यू है, इसको हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। आप बताइए जब लाइन को हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते तो उसको मेजर कैसे करेंगे। जब भी कोई चीज चलती रहती है, मोशन में रहेगी, तो हम उसको मेजर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो चलती रहेगी तो यहां से वहां तक नापेंगे तब तक फिर वो आगे बढ़ जाएगी, फिर वहां तक नापेंगे तो और आगे बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी, वो रुकेगी ही नहीं। तो इसी वजह से लाइन कैन नॉट बी ड्रॉ ऑन पेपर, पेपर पे हम ड्रॉ भी नहीं कर सकते, उसको मेजर भी नहीं कर सकते, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना। और लाइन को डिनोट कैसे किया जाता है, ये देखिए, जैसे मान लीजिए अगर लाइन को डिनोट करना होगा, ए बी को डिनोट करना है और मुझे दिखाना है कि ये क्या है, लाइन है, तो लाइन को मैं ऐसे डिनोट करूंगा, ठीक है। कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे, ये ए और बी है और हमको दिखाना है कि ए और बी क्या है, लाइन है, तो इसके ऊपर हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये लाइन का हमारा क्या है, सिंबल है, ठीक है। कैसा सिंबल है, ये वाला सिंबल है, लाइन के ऊपर इस तरह हम दिखा देंगे, ठीक है, ये सिंबल होता है लाइन का। क्लियर है, चलिए लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग को, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है लाइन सेगमेंट। अब देखिए लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट जो है हमारा लाइन से ही बना हुआ है, ठीक है ना। देख रहे हैं लाइन मतलब क्या होता है, रेखा, सेगमेंट मतलब क्या होता है, हिस्सा, यानी सेगमेंट मतलब कोई टूटा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं। पहले हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। लाइन क्या होता है, देखिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, क्यों मैंने लाइन ड्रॉ किया, मैं लाइन नहीं बता रहा हूं, लाइन सेगमेंट बता रहा हूं, लेकिन लाइन सेगमेंट को समझाने के लिए लाइन बनाना जरूरी है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसे ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन में से मान लीजिए मैं यहां से एक कट कर देता हूं, एक यहां से कट कर देता हूं, और कट करके इतना पोर्शन को मैं क्या करता हूं, यहां पे निकाल दिया, ठीक है, यहां पे मैंने इस पोर्शन को निकाल दिया, ठीक है। तो इसी लाइन में से हम क्या करते हैं, किसी सेगमेंट को काटते हैं, यानी टुकड़ा कोई निकालते हैं लाइन से, तो ये हमारा क्या हो जाता है, लाइन सेगमेंट हो जाता है। अब लाइन सेगमेंट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होता है, यानी हमारा पहला पॉइंट क्या होगा कि लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट में हमारा दो एंड पॉइंट होता है, ठीक है, क्लियर है। लाइन सेगमेंट को हम क्या कर सकते हैं, पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट को क्यों ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा लाइन जो है ये कंटिन्यू नहीं है, ये यहाँ पे यहां से यहां तक रुकी हुई है, यहां से यहां तक हम नाप सकते हैं, हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो हम स्केल से इसको मेजर कर सकते हैं। इसी वजह से मैं लिखा हूं पेपर पे इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। यानी अगर हमसे कोई पूछेगा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है तो हम बताएंगे कि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं,
पेपर पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम ऐसे लिख के ए बी लिख के उसके ऊपर हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट को डिनोशन पॉइंट है। ठीक है, यानी लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं, ये लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, आइए हम अपने चौथे पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चौथा पॉइंट हमारा क्या है, रे। ठीक है, आइए हम उस पर देखते हैं रे क्या होता है। रे को हम समझते हैं, रे क्या होता है। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया रे। रे मतलब आप जानते होंगे हिंदी में क्या लिखा जाता है, इसको किरण बोला जाता है। सुबह निकलती है तो आप देखते होंगे कि उसकी जो रोशनी होती है, जो हमारा पूरब से लेकर पश्चिम की तरफ फैली होती है, ठीक है ना, वो कितनी दूर रोशनी जाएगी हमारे वेस्ट डायरेक्शन में हमको खुद पता नहीं है, बहुत दूर तक जाती है। ठीक है ना, तो उसी तरह रे होता है। रे का फिगर हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये रे का फिगर है। देखिए यहाँ पे रे एक हमारा क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। रे में क्या होता है, हमारा एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ हमारा क्या होता है, कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो रे को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट, यानी इसमें क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है सिर्फ। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम, दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि रे को भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रे को भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। रे कैन नॉट बी, रे कैन नॉट बी मेजर। ठीक है, रे को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है ना, रे को, रे कैन नॉट बी मेजर। तीसरा हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि रे कैन नॉट बी, रे कैन नॉट बी ड्रॉ ऑन पेपर, ड्रॉ ऑन पेपर। ठीक है, रे को हम क्या कर सकते हैं, पेपर पे ड्रा भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह हम लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते थे, क्यों लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते थे, क्योंकि लाइन हमारा ये दोनों डायरेक्शन में चल रहा था, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पेपर पे ना ड्रॉ कर सकते हैं ना मेजर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ते जाएगा, जब रुकेगा तब तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक उसी तरह हमारा रे में भी हो रहा है। रे में अगर एक पॉइंट हमारा कांस्टेंट है तो दूसरा पॉइंट तो हमारा चलते जा रहा है ना, वो तो रुका हुआ नहीं है ना, तो वो भी तो चलते जाएगा, कितना बढ़ जाएगा मालूम नहीं, तो ये भी जब रुकेगा तभी तो हम नाप सकते हैं। तो रे को भी हम मेजर नहीं कर सकते, ना ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एंड पॉइंट होता है, बस ये ध्यान रखना है, ये हमारा लाइन से बस एक चीज में डिफरेंस है कि इसका एक एंड पॉइंट होता है, लेकिन लाइन में हमारा कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, और इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते, ना ही पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, और ठीक उसी तरह हम लाइन को भी ना मेजर कर सकते हैं और ना ही पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया। मैं बताया पॉइंट आप लोग को, फिर बताया लाइन, लाइन सेगमेंट, उसके बाद मैंने रे बताया। ठीक है, यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। आगे इसके बाद हम लोग का है एंगल। ठीक है, आइए हम कुछ एंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, एंगल, एंगल का मतलब होता है कोण, आप लोग को मालूम है। ठीक है, अब देखिए कोण कैसे बनता है, कोण का फॉर्मेशन कैसे होता है। कह रहा है कि जो हमारा रे होता है, रे अभी जो मैं बनाया था, दो रे जहां मिलते हैं वहीं पे क्या होता है, हमारा एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए एक रे यहां से मैंने, यहां से लेके यहां तक एक मैंने रे खींचा। ठीक है, दूसरा रे हमारा कहां से हुआ, यहां से लेके यहां तक ये दूसरा रे। अब दो रे जहां आके मिलते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये हमारे जगह का नाम क्या होता है, वर्टेक्स। और जहां मिलते हैं दोनों रे, जहां मिलते हैं वहां वर्टेक्स, मिलने की जगह को हम वर्टेक्स बोलते हैं, और वहीं पे हमारा क्या बनता है, एंगल का फॉर्मेशन होता है। किस चीज का फॉर्मेशन होता है, एंगल का फॉर्मेशन होता है। यानी जहां भी दो रे आपस में आके मिलेंगी, ठीक है, दो या दो से अधिक रे आके मिलेंगी, तो वहां पे क्या होगा, एंगल का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम लोग ट्राई एंगल पढ़ते हैं, ट्राई एंगल पढ़ते हैं ना हम लोग, क्या पढ़ते हैं, ट्राई एंगल। तो देखिए ट्राई मतलब क्या होता है, थ्री। ठीक है, और एंगल का मतलब होता है कोण, यानी जिसमें तीन कोण हो। तो तीन कोण कैसे बनता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ ट्राइंगल किसको बोलते हैं। बस नाम में ही सब कुछ है, बस नाम हमको जानना है कि नाम क्या होता है। देखिए
ये एक लाइन हो गया, ये दो लाइन हो गया, ये क्या हो गया, तीन लाइन। ठीक है, ये तीन लाइन से हमारा क्या बना, ट्राइंगल। इसी वजह से ट्राई एंगल कहा जाता है। थ्री लाइन यानी थ्री साइड होते हैं, यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक एक लाइन हो गया, यहां से लेके यहां तक दूसरा लाइन, और यहां से यहां तक लेके तीसरा लाइन। ठीक है, जहां दो लाइन मिलते हैं या दो रे मिलते हैं वहां पे एंगल फॉर्मेशन। देखिए यहां से एक लाइन चल रहा है, यहां से एक लाइन सेगमेंट चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक एंगल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मिलके क्या बना रहा है, दूसरा हमारा एंगल, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मिलके हमारा तीसरा एंगल बना रहा है। तो इसमें कितने एंगल हो गए, तीन एंगल हो गए। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई एंगल बोलते हैं। ठीक है, तीन एंगल का फॉर्मेशन हो गया, तीनों एंगल बन गया ना, और तीनों एंगल का मान कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, तीनों एंगल का मान हमारा 180 डिग्री होता है, यानी अंतःकोणों का मान कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। तो मैं पढ़ा रहा था एंगल, ठीक है, मैंने एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश किया है कि एंगल होता क्या है। ठीक है ना, जहां भी दो रे या लाइन सेगमेंट या लाइन अगर मिलते हैं वहां पे वर्टेक्स होता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। वहीं पे हमारा फॉर्मेशन किस चीज का होता है, एंगल का, यानी कोण का। ठीक है, अब आइए हम एंगल में कुछ टाइप्स पढ़ते हैं कि एंगल के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, पहला हमारा टाइप्स होता है एंगल का एक्यूट एंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल। अब ये ध्यान से समझिएगा एक्यूट एंगल क्या है, इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे सीटेट में। ठीक है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सारे एंगल हैं, और भी बहुत सारे एंगल है, मैं सारे आपको बताऊंगा। ठीक है, एक्यूट एंगल, इसको हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है ना, न्यून कोण। देखिए एक्यूट एंगल में क्या होता है, हमारा जो एंगल एक्यूट एंगल में बनेगा वो क्या होगा, वो हमारा जीरो से बड़ा होगा। क्या होगा, मोर देन जीरो। ठीक है, देखिए मोर देन जीरो, लेस देन, मोर देन जीरो एंड लेस देन 90 डिग्री। अगर कोई एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा अगर बन रहा है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। जैसे एक्यूट एंगल में एग्जांपल देखिए, मैं अगर एग्जांपल दे एक्यूट एंगल में, मुझे मान लीजिए 48 डिग्री बनाना है, तो 48 डिग्री अगर मैं कहूँ कि आप बनाइए तो आप बना देंगे 48 डिग्री। ठीक है, 48 डिग्री में पूछूंगा कि बताइए कौन सा एंगल है, तो आप क्या बताएंगे कि वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, क्यों एक्यूट एंगल है, क्योंकि 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल का फॉर्मेशन होगा वो सारे कौन से एंगल होंगे, हमारे एक्यूट एंगल। अब 0 से लेके अब 90 के बीच में आप कोई भी एंगल बनाइए, 60 का बनाइए, 89 का बनाइए, 64 का बनाइए, 23 का बनाइए, 1 डिग्री बनाइए, 3 डिग्री बनाइए, 10 डिग्री बनाइए, 15 डिग्री बनाइए, कोई भी डिग्री आप बनाइए, यानी 0 से 90 के बीच में अगर वो डिग्री है तो आपका कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्लियर है, तो एक्यूट एंगल उसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है, मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए दूसरा हम टाइप पढ़ते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहते हैं, आइए यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल, दूसरा हमारा टाइप क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिए ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल में होता है मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल हम उस एंगल को कहते हैं जो कि हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। अगर कोई हमको कह दिया कि 135 का आप एंगल बनाओ तो हम 135 का एंगल बनाएंगे। ठीक है, जैसे इस तरह करके बनेगा। ठीक है, ऐसे नियर अबाउट बनेगा। ठीक है, 120 या 135 ऐसे थोड़ा सा और हो सकता है बने। ठीक है, ये एंगल बनेगा हमारा। ठीक है, तो 135 डिग्री का हम क्या करेंगे, बनाएंगे एंगल। ठीक है, ये एंगल हमारा एंगल का फॉर्मेशन हो गया 135। अब देखिए ये 135 हमारा 90 से ऊपर है और 180 से क्या है, लेस है, तो यार हम इसको कौन सा एंगल कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल अगर कोई हमसे पूछे कि कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होता है, तो हम बोलेंगे कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है ना, कोण दे देगा, ठीक है आपको, और कहेगा कि ये 120 जो डिग्री है वो हमारा कौन सा एंगल होता है, तो हम बताएंगे कि ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ठीक है,
तीसरा हमारा टाइप्स है इसमें, तीसरा हमारा टाइप्स पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है देख लीजिए ध्यान से। तीसरा हमारा टाइप होता है राइट एंगल। राइट एंगल में हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सीधे सीधे हमको लिखना है कितना 90 डिग्री। जो 90 डिग्री होगा वो हमारा क्या होगा राइट एंगल होगा। क्यों राइट एंगल होगा? क्योंकि मैंने ऑब्ट्यूज में बताया कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो। मैंने ये नहीं कहा कि 90 डिग्री हो, मैंने कहा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होगा छोटा, वो हमारा क्या होगा ऑब्ट्यूज, अरे एक्यूट एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल, ठीक है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हमारा एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। मैंने 90 नहीं बोला, अगर एक्यूरेट 90 डिग्री है तो वो हमारा कौन सा एंगल होगा राइट एंगल होगा। राइट एंगल हम कितने को बोलते हैं 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। राइट एंगल आप लोग को बहुत समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप लोग रीजनिंग में भी राइट एंगल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन में, अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन है, अगर बोला जा रहा है कि कोई अपने जगह से क्या नाम है सीधा चलता है 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाएं घूम जाता है या दाएं घूम जाता है, तो हम जो घूमने का प्रोसेस होता है वो कितना घूमता है 90 डिग्री घूमता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह प्रोसेसेस होते हैं हमारे। तो राइट एंगल हर जगह आपको काम आएगा। राइट एंगल आप याद रखेंगे कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद हम चौथा हमारा जो एंगल का टाइप है इसके में हम आते हैं। चौथा हमारा एंगल का टाइप क्या करता है? चौथा हमारा एंगल का टाइप है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। चौथा हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से क्या होता है कम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे अगर हमसे कोई कह दिया कि 235 बना दो डिग्री, ठीक है 235, तो ये एंगल कैसे बनता है? ऐसे होके ऐसे नीचे आता है, ठीक है ना। नीचे क्यों बनता है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन तो इसके ऊपर जितना बनेगा ये क्या होगा हमारा 180 डिग्री ना होगा, और ठीक इसके नीचे 180 डिग्री बनता है, तो हमारा 180 मिलके कितना हो जाता है टोटल 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर जितना बनेगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ से 90 होता है तो 90 के अंदर तक बनता है तो ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल होता है आपका, ठीक है। 90 से लेके 180 के बीच में बनता है तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, और इसके नीचे बनेगा तो हमारा क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, ठीक है। यानी अगर 235 डिग्री अगर बन रहा है कोई एंगल तो हमारा क्या कौन सा एंगल होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में अगर हमारा कोई एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा तो लास्ट में मैं रिवाइज करा दूंगा, सबको एक साथ बता दूंगा कि क्या होते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। इसके बाद हमारा पांचवा एंगल आता है। पांचवा एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इसमें भी कुछ याद नहीं रखना है। स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री होता है। इसका नाम स्ट्रेट क्यों है? क्योंकि ये एंगल हमारा स्ट्रेट लाइन पे बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ से ऐसे मैं खींच दिया, इस लाइन पे हमारा कितना डिग्री एंगल बनेगा? अगर हम बीच से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वहां हमारा क्या होता है यहाँ 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, यहाँ 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो हमारा पूरा एंगल बन रहा है ये हमारा कितना बनेगा 180 बनेगा। कैसे 180 बनेगा? इधर का 90 डिग्री और इधर का 90 डिग्री, दोनों 99 जोड़िए, 90 जोड़ लीजिए, कितना होगा 0 का 0, 9 का 18, यानी 180 डिग्री। यानी इस स्ट्रेट लाइन पे, ये स्ट्रेट लाइन जो है इसी वजह से इसका नाम स्ट्रेट एंगल रखा गया है, ठीक है। इसी वजह से हमारा ये स्ट्रेट एंगल पे जो पूरा हमारा एंगल बनेगा वो हमारा कितना डिग्री का होगा 180 डिग्री का होगा। इसी वजह से हम इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। इधर से 90 डिग्री और इधर 90 डिग्री, ये दोनों ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। ठीक उसी तरह हमारा नीचे भी हमारा 180 डिग्री बनता है, ठीक है। दोनों 180 मिलाकर 360 डिग्री हमारा क्या होता है रोटेशन होता है। यानी एक रोटेशन कंप्लीट होता है तो हमारा कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। आप जब अगर आईपीएल देखते होंगे तो आप जानते होंगे एबी डिविलियर्स को 360 डिग्री कहा जाता है। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि वो कितना भी रोटेट करके कहीं भी छक्का चौका मार सकता है, ठीक है, खेल सकता है आसानी से। तो कहने का मतलब है कि 360 डिग्री मतलब क्या होता है कि वो किसी भी दिशा में मार सकता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से उसका नाम 360 डिग्री कहा जाता है एबी डिविलियर्स को। अगर आप आईपीएल देखते होंगे, अगर क्रिकेट के फैन होंगे तो आप जानते होंगे कि 360 डिग्री क्या होता है। कभी भी कहीं से वो एबी डिविलियर्स क्या करते हैं, गेंद को कहीं भी बाउंड्री तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। चलिए, स्ट्रेट एंगल आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एक और एंगल है हमारा, ठीक है, पांचवा। वो कौन सा एंगल है हमारा? वो हमारा है कंप्लीट एंगल, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, ठीक है। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है? 360 डिग्री। जो मैं अभी बात कर रहा था कि पूरा एक जब रोटेशन कंप्लीट हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। कंप्लीट एंगल कैसे होता है? जैसे यहाँ पे अगर कोई लाइन है, अगर हमको 360 डिग्री बनाना है कंप्लीट एंगल, तो जहां से हमारा शुरुआत होगा, अगर फिर वहीं पे आके अगर हम रुक जाते हैं तो ये हमारा एक क्या हुआ? पूरा कंप्लीट एंगल बना। यानी एक हमारा क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। जैसे सर्कल का जब डेफिनेशन मैं बताऊंगा आप लोग को, तो सर्कल का फॉर्मेशन कैसे होता है? सर्कल का फॉर्मेशन इसी कंप्लीट एंगल से होता है। बताया जाता है कि सर्कल किसको कहते हैं, तो सर्कल हम डिफाइन करते हैं तो कैसे बताते हैं? देखिए, हम कहते हैं कि जिस स्थान से हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट किया, जिस स्थान से हम स्टार्ट करते हैं चलना, फिर उसी स्थान पे घूम फिर के अगर वापस आ जाते हैं तो हमको ये कहा जाता है कि हमने एक सर्कल बना दिया, यानी हमने एक पूरा राउंड लगा लिया, ठीक है ना। मैंने एक राउंड लगा लिया। इसी को हम, ये यहाँ से जो स्टार्ट होता है और यहाँ पे आकर फिर मिल जाता है, ठीक है, तो इसी को हम वन रोटेशन या हम इसको 360 डिग्री बोलते हैं। वन रोटेशन या हम इसको क्या बोलते हैं? 360 डिग्री बोलते हैं। यही हमारा क्या होता है? कंप्लीट एंगल, ठीक है। यानी यहाँ से हमारा क्या होगा? ये जो एंगल बनेगा ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब इससे ज्यादा एंगल कोई फॉर्मेशन नहीं हो सकता 360 डिग्री से, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आइए, एक और एंगल होता है, ठीक है, जीरो एंगल जिसको बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको जीरो एंगल क्या होता है। जीरो, जीरो का मतलब कि एंगल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, जीरो एंगल, ठीक है। अब देखिए, जीरो एंगल को मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि जीरो एंगल क्या होता है। नाम तो है जीरो, यानी एंगल क्या होगा? हमारा फॉर्म ही नहीं होगा। जब एंगल फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा? वो जीरो होगा। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि 20 डिग्री का आप मुझे कोण बना के दिखाइए, ठीक है, 20 डिग्री का। तो हम क्या करते हैं? प्रोटेक्टर लेते हैं और एक लाइन रहता है और जो चांदा होता है, सर चांदा इस पे होता है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 70 80 होता है, 70 होता है, ऐसे करके होता है। इधर 120 100 120 ऐसे करके पूरा रहता है, ठीक है। तो चांदे पे जहाँ 20 लिखा रहता है वहां से हम क्या करते हैं? वहां पे हम निशान लगा देते हैं, यहाँ पे निशान लगा देते हैं और वहां से एक लाइन खींच देते हैं, यानी हम इसको क्या बोल देते हैं कि 20 डिग्री बन गया, ठीक है ना। ये प्रोटेक्टर की मदद से हम 20 डिग्री बना देते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही हमको अगर जीरो एंगल बनाना हो तो आप ये बताइए कि दो रे है, ये रे है और ये रे है। जब दोनों रे आपस में जहां जाके मिलते हैं, यहाँ पे आके मिलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है? एंगल का फॉर्मेशन होता है। अगर ये हमारा 20 डिग्री हम बना दिए, अगर 0 डिग्री हमको बनाना हो तो किसी लाइन पे हम एंगल जब खींचेंगे तभी तो हमारा 0 डिग्री होगा। अब इसी लाइन पे हमारा एंगल बन जाएगा, इसी लाइन पे हमारा एंगल बनेगा, तो कहीं एंगल का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। थोड़ा भी अगर हम उठाएंगे, थोड़ा भी, तो यहाँ पे 1 या 2 डिग्री बन जाएगा। तो 0 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एंगल का फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता, यानी 0 डिग्री बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसीलिए इसको जीरो एंगल बोलते हैं। यानी जो लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट है, इसी पे हमारा एंगल कैसे फॉर्म होगा? तो इसी को जीरो एंगल बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसको बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि ये आता ही नहीं है, तो पढ़ाया क्या जाएगा, ठीक है। तो मैं सोचा आपको बता दूं, ठीक है। जीरो एंगल क्या होता है? हमारा कोई एंगल का फॉर्मेशन नहीं होता है। हमारा एंगल फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो एंगल, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो ज्योमेट्री में मैंने आपको लाइन बता दिया, पॉइंट बता दिया, लाइन सेगमेंट बता दिया, रे बता दिया, ठीक है। और ज्योमेट्री में जो एंगल्स हैं, एंगल क्या होता है और एंगल के टाइप्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं बोला कि आपको एक बार रिकैप कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है। जितने मतलब टाइप्स मैंने एंगल के बताया उसको मैं रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है। अगर हमारे लाइन पे कोई चीज परपेंडिकुलर गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एंगल बनेंगे ये हमारे क्या होंगे 90 डिग्री। यहाँ से इसके बीच में जो भी एंगल बनेंगे तो ये हमारा क्या है 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ तक हमारा क्या है 90 डिग्री। इस 0 से 90 के बीच में अगर हमारा कोई भी एंगल बन रहा है इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको 40 कह रहे हैं, इसको 20 कह रहे हैं, इसको 60 कह रहे हैं, तो ये जितने एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है हमारा ये सारे कौन से एंगल होंगे एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे एक्यूट एंगल, ठीक है, ये सारे एक्यूट एंगल होंगे। ये जो 90 डिग्री का हमारा एंगल बनेगा ये हमारा कौन सा एंगल होगा राइट एंगल होगा। क्या होगा राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री मैंने बताया था अगर कोई भी सिर्फ 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो वो हमारा क्या होगा राइट एंगल होगा, ठीक है। और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में अगर कोई फॉर्म हो रहा है तो वो हमारा एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। अब देखिए इस 90 के बाद अब इधर, ठीक है ना, ये भी हमारा क्या होगा, ये अगर 90 है यहाँ से यहाँ तक 90 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 90 है, ठीक है। इस साइड का ये 90 है, इस साइड ये 90, इस साइड ये 90, दोनों मिलता है तो 90 90 180 हो जाता है। अगर इस 90 से ऊपर यानी 100 110 यहाँ से अगर मैं अगर एक दो लाइन खींचूं, मान लीजिए कि ये 120 है, 120 ये मान लीजिए 130 है, तो ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यानी ऑब्ट्यूज एंगल का डेफिनेशन क्या था कि 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री, ये कितना है हमारा यहाँ पे लास्ट 180 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से लेके 180 के बीच में अगर हमारा कोई एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल के बाद मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इस 90 से नीचे अगर जिस तरह ऊपर एंगल बना है उसी तरह नीचे अगर एंगल इस तरह खींच जाएगा, इस तरह खींच गया या इधर खींच गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल। इस एंगल को हम क्या कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 210 हो गया, 235 हो गया, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा 210 या 235 को इसको हम क्या बोलेंगे ये रिफ्लेक्स एंगल है। क्या है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ठीक है। 180 से बड़ा और 360 से छोटा इसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये 180 डिग्री जब फॉर्मेशन होगा तो हम इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैं समझाया स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ठीक है। और जब पूरा रोटेशन कंप्लीट कर देगा तो हमारा क्या होगा कंप्लीट एंगल। और जीरो एंगल तो कुछ एंगल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो जीरो एंगल का कोई कहानी ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया, ठीक है ना। यानी एंगल के बारे में आप लोग को कुछ समझ में आया कि कैसे टाइप्स ऑफ एंगल हैं और क्या क्या वर्क है। एंगल में एक और टाइप आता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो हमारे सीटेट में यूपी टेट में दोनों में आता है, ठीक है। एक एंगल का और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और ये यूपी टेट और सीटेट दोनों में पूछा गया है और एक दो बार जरूर आया है, ठीक है ना। यूपी टेट में तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, और सीटेट में भी एक दो बार आया है। चलिए देखिए वो कौन सा एंगल है। हमारा दो एंगल जो है पेयर वाला वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बताता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, दूसरा हमारा क्या है सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। स्पेलिंग सप्लीमेंट्री का देखिए SU होता है क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लिखते समय थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एक एंगल होता है, एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है। मैं सप्लीमेंट्री को मिटा रहा हूँ, पहले कॉम्प्लीमेंट्री हम जान लें क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं, इसको हम आपको बता देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का मान 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर 90 डिग्री है तो हमारा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी दो एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री के बराबर। जैसे क्वेश्चन कभी क्या पूछ लेता है कि अगर हमारा एंगल 1 का मान, अगर हमारा एंगल 1 का मान 45 डिग्री है तो आप एंगल 2 का वैल्यू बताइए कि क्या होगा। आप एंगल 1 का मान 45 है तो एंगल 2 का मान बताइए क्या होगा। तो आप बताइए कैसे फाइंड करेंगे। तो आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमारा एक एंगल 45 है तो दूसरा एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 90 के बराबर होता है, ठीक है।
अब इस एंगल को हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको हम x मान लें या कुछ भी मान लें, a b c d कुछ भी मान सकते हैं। x मान लीजिए, इस 45 को हम इधर लाएंगे तो ये क्या है, प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए इस 45 को हम इधर लाएंगे तो ये 90 डिग्री पहले से इधर है, इसको हम जब इस साइड लाते हैं, ये हमारा इक्वल टू के इधर लाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब 90 में 45 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 45 डिग्री, यानी हमारा इस x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी दो एंगल का सम कितना होता है हमारा, 90 डिग्री होता है। तो एक अगर 45 है तो दूसरा एंगल हम 45 में क्या प्लस करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 45 में 45 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ऐसे हमारा यूपी टेट में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उसका एक एंगल का मान हमारा 45 डिग्री है, तो दूसरे एंगल का मान कितना होगा, ठीक है। तो आप जानेंगे तब न बात बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तब तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। पता चला कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में कंफ्यूज हो गए कि कौन 90 होता है कौन 180 होता है, ठीक है। तो देखिए इसका मैं एक ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री क से कम हो रहा है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कम, तो कम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री इसका ठीक उल्टा होता है, तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा, एक मालूम चल गया तो दूसरा पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए दूसरा एंगल हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम बात करते हैं, क्या होता है। देखिए दूसरा एंगल हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा क्या होता है हमारा, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है हमारा, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, इसमें भी हमारा दो एंगल का मान क्या होता है, बस इसमें 180 डिग्री हो जाता है। उसमें दो एंगल का मान कितना था, 90 डिग्री, और इसमें सप्लीमेंट्री में क्या हो जाता है, दो एंगल का मान हमारा 180 के बराबर होता है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक एंगल का मान हमारा कुछ दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 110 डिग्री दिया है, तो हमारा ये पहला एंगल का आप मान बताइए कितना होगा। तो जब हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल हमारा 180 के बराबर होता है, तो अगर हमारा एंगल कितना है, 110 है, तो दूसरा हमारा कितना होगा, जाहिर सी बात है 70 होगा, तभी तो हमारा दोनों मिलके क्या होगा, 180 के बराबर होगा। दोनों मिलके 180 के बराबर हो, 70 और 10 180 हो जाएगा ना। तो ये हमारा 180 के बराबर हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि कितना जोड़ने पे हमारा 180 होगा, तो आप क्या करिए, इस 110 को इधर ला दीजिए। जब इधर लाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 180 में 110 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 70 होगा, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ, 180 डिग्री यहाँ पे यहीं पर रह जाएगा, और ये हमारा 110 डिग्री पॉजिटिव में है, तो इधर जब लाते हैं हम अपने इक्वल टू के इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 110 में 180 में 110 माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारा, 70 डिग्री। यानी हमारा एंगल, ये जो एंगल 1 है इसका मान कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो लगभग जितने क्वेश्चन हमारे सीटेट में आते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री से, इसमें एंगल में मैंने सारे एंगल डिस्कस कर लिए, और मैंने ये पेयर ऑफ एंगल भी बता दिया आपको, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। रोज ऐसे ही क्लास चलेगा, थोड़ा थोड़ा क्लास चलेगा, आप कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। और इस पे जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं सारे कराऊंगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं करेंगे, सीटेट को क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तो ये नहीं कहूंगा नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू।